हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित और आज के इस वीडियो में हम लोग गोल्ड के वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। और आपको बताऊंगा कि गोल्ड नेक्स्ट वीक कहाँ पर जा सकता है। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है हमारा गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट। ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा प्रीवियस वीक है, प्रीवियस वीक का हाई एंड लो हम लोग अगर मार्क कर लेंगे। ठीक है। देखो, ये है इसका हाई और ये है इसका लो। तो मार्केट ने क्या किया है, इस वीक मार्केट ने क्या किया है कि इसने अपने एक वीक को इसके ऊपर एकदम पूरा, गोल्ड अभी इस समय ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और इस वीक की लिक्विडिटी भी ऊपर ले चुका है और पूरा स्विंग की लिक्विडिटी भी ले चुका है। मंथ मतलब आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 5 6 महीने की पूरी लिक्विडिटी ले चुका है और गोल्ड इस समय ऑल टाइम हाई पे है। तो ऑल टाइम हाई पे अगर कोई भी प्राइस या कोई भी पेयर अगर चला जाता है ऑल टाइम हाई पे, तो हम लोग उसको सजेस्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कहाँ पर जाएगा, या वो बाई साइड हो सकता जाए या फिर वो डाउन साइड पे आए। इतना हम लोग नहीं अंदाजा लगा सकते ना। अब देखो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ इस समय भाई गोल्ड इस वीक 1500 पिप्स का दिया है मूव। मतलब अप साइड गया है भाई 1500 पिप्स। 1500 पिप्स बहुत होता है गोल्ड में, वो भी। तो आप देखिए, सबसे पहली चीज कि यहाँ से ये गोल्ड एक ट्रेंड लाइन बनाता हुआ चल रहा था। ठीक है। और ट्रेंड लाइन बनाता हुआ यहाँ चल रहा था और यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट पर। अब ये क्या था कि गोल्ड ने सपोर्ट के ऊपर तोड़ा, सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को तोड़ा। ठीक है। उसके बाद यहाँ ऊपर क्लोजिंग दे दिया। एंड क्लोजिंग देने के बाद सभी लोग बाइंग करते हैं। और एक तो वीकली है तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी इसमें क्लोजिंग होती है। बहुत ही बढ़िया इसमें बाइंग आई भी है, आप देख सकते हो 1500 पे बहुत होता है। ठीक है। यहाँ पर क्या था ना कि रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया। ये हमारा प्रीवियस मंथ के 5 6 महीने का स्विंग हाई था। और यहाँ पर भी स्विंग काफ़ी थे, तो सबकी लिक्विडिटी लेते हुए अपने गोल्ड ऑल टाइम हाई चला गया। अब यहाँ पे हम लोग कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक क्या मूव कर सकता है, या तो ऊपर हो सकता जाए या फिर वो हो सकता है कि डाउनफॉल पे आए। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना होगा कि सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ को एनालिसिस करना है तो हम उसके एक्चुअल टाइम फ्रेम पे रहेंगे और वहाँ पे अपने की पॉइंट्स लगाएंगे, जैसे कि ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये सब मैं लगाऊंगा। और उसके बाद फिर हम लोगों को चेक करना होगा स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके। अभी वीक का है तो अब हम लोग चलेंगे डेली के टाइम फ्रेम में। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर क्या है ना कि डेली का टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हम लोग को समझ में आ रही हैं। देखो, एक तो ये ट्रेंड लाइन है और ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर हमारा डब्लू पैटर्न। एंड डब्लू पैटर्न के नेक लाइन का जैसे ही यहाँ पर ब्रेक होता है, काफ़ी बाइंग यहाँ पे आई और बाइंग आने के साथ साथ पूरा वीक यहाँ पे हमारा बाइंग गया। अगर आप लोग यहाँ पर भी एक पुल बैक पे हल्के से ट्रेड करोगे, इतना सा स्टॉप लॉस एंड आपको काफ़ी बढ़िया टारगेट मिल जाएगा। 1700 पेप्स मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। पहले तो ये सब मैंने दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ से बाइंग क्यों आई आकर। सबसे पहली चीज़ आप देखो कि डेली टाइम फ्रेम पे है गोल्ड, एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी स्वीप किया इस कैंडल की, इस स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप किया। एंड यहाँ पर भी हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक से वहाँ के जैसे ही टैप किया एंड यहाँ पर हम लोग चले गए ऊपर। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई आप हमारे आप हमें एसएमसी में क्यों नहीं बता रहे हो, आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस या डब्लू पैटर्न पे क्यों हम लोग को बता रहे हो। भाई देखो, अगर आप लोग बिग टाइम फ्रेम पे हो, जैसे कि वीकली डेली मंथली इस टाइम फ्रेम पर हो, तो आपका प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा वर्क करता है। अगर आप लोग एसएमसी भी नहीं करोगे या आईसीटी नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग बिग टाइम फ्रेम पे हो तो भाई प्राइस एक्शन इतना तगड़ा वर्क करता है जिससे आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो यही है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ और सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। इससे आपका क्या है ना कि इससे अभी पकड़ बहुत ही बढ़िया होती है और आपको चीज़ें समझ में आती है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम सिर्फ वीकली में बैठे रहते, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ कि यहाँ पर देखो आप, कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ वीकली में बैठा रहता तो भाई इसके ऊपर
क्लोजिंग होती, इस कैंडल की यहाँ क्लोजिंग, तब हम लोग बाइंग वाइंग देखते हैं। अब यहाँ से अगर मैं वीक से आ गया डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर मेरे को चीज़ें और समझ में आई। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लिया एंड डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और इस ऑर्डर ब्लॉक से अपन लोगों की एंट्री होती। ये ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री अपनी, और हम लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा टारगेट हम लोग ले लेते अपना 1:5 का, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग समझ सकते हो कि 1:5 और 2600 पिप्स बहुत होता है भाई गोल्ड में। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट वीक हम लोगों को क्या होगा, नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ पे जा सकता है। तो पहले तो आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि कोई भी कैंडल हो उसका हाई एंड लो आपको मार्क करना होगा। अब जैसे ये वीकली है, वीकली डेली मंथली इस पे बहुत ही ज़्यादा ये वर्क करती है। मैं मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी भी है CHL थ्योरी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद हो सकती है। मैं उस पर डेडिकेशन वीडियो भी बना दूंगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर जो हमारा वीक था उस पे हमने हाई एंड लो मार्क किया, और हम लोग चले जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में। अब हम लोग यहाँ वीक पे हैं तो पहले जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर अपने चीज़ें देखेंगे कि किस डायरेक्शन में है मार्केट इस समय, क्या करना चाह रहा है, हमारा क्या डायरेक्शन होगा नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, देखो पहले तो इसको हटा देते हैं सब चीज़ें। ये है हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये हमारा प्रीवियस वीक था, ये हमारा करंट वीक है जो निकल चुका है। अब नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है मार्केट में, देखो सबसे पहली चीज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ मार्केट यहाँ से जा रहा था। मैं आपको बताता हूँ ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब भाई आप लोग बोलोगे यहाँ पर तो मेरा चौक हो गया, नहीं भाई ये चौक नहीं है, ये हमारा आइडियम है, समझ रहे हो, ये हमारा आइडियम है, तब जाके ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। और तभी इतना बढ़िया मूव आया है, क्योंकि इसने प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी लिया, वो हमारा आइडियम हो गया। लिक्विडिटी लेने के बाद जो भी हमारा ये भी अपना हाई साइड का स्विंग होता है वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। एंड ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर क्या है ना कि जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसके बाद हल्की सी सेलिंग आती है, तो हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए कितना सेलिंग अपना रख सकते हैं उसको हम लोग एक बार जान लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पे, और चलेंगे हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ मार्केट आ रहा था, एंड इसने यहाँ पर एक और बॉस कर दिया। बॉस करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे है, और मार्केट हल्का सा बना लिया स्विंग नीचे आने के लिए। तो अपन लोग अब नेक्स्ट वीक के लिए कितना रख सकते हैं, सबसे पहली चीज कितनी सेलिंग अपन लोग यहाँ पर रख सकते हैं कि नेक्स्ट वीक कितनी सेलिंग आएगी। देखो ऑल टाइम हाई पे लिक्विडिटी स्वीप भी हो चुकी है ना, मैं आपको एक चीज में एक मिनट दिखा दूं कि ये देखो, हाँ ये है हमारी एक ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी स्वीप। इसके बाद जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है उसके बाद हम लोगों को सेलिंग देखनी रहती है। अपन आ गए 15 मिनट पे, 15 मिनट पे आने के बाद एक सेकंड, हाँ ये हो गया। इसके बाद ये यहाँ पे MSS लिक्विडिटी स्वीप। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, ये इसकी लिक्विडिटी ले लिया है मार्केट, अब यहाँ से नीचे आएगा मार्केट। हम लोग यहाँ से अभी अभी हम लोग यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे जब ये नीचे आएगा और इतना यहाँ तक ये हमारा MSS रहेगा, ठीक है, MSS होगा। उसके बाद यहाँ पर अपन ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री बनाएंगे और प्रीवियस नीचे
एग्जिट कर देंगे। सिंपल, ये इतना टारगेट अब हम लोग रख सकते हैं, इतना या इतना, है ना, इतना टारगेट हम लोग रख सकते हैं। बट अगर ये यहाँ से नीचे आके यहाँ पे एमएसएस कर देगा तब, अगर एमएसएस नहीं करेगा फिर नहीं। मान लो कि ये यहाँ से नीचे ना आए और ऊपर जाए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो ऊपर जाता है ना, तो यहाँ से हल्का से लेके ये इसे ऊपर मान लो आया, और ये फिर ऊपर आया, तो फिर हम लोग यहाँ पे जब भी हमारा फर्स्ट स्विंग ले लेगा, मतलब कि हमारा एमएसएस हो जाएगा, एमएसएस होने के बाद यहाँ पर जो भी ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उससे अपनी एंट्री बनेगी, और टारगेट वही रहेगा, उतना ही यहाँ तक टारगेट रहेगा हमारा, समझ रहे हो। और अगर यहीं से नीचे आ जाता है तो यहाँ पे एमएसएस होता है, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बनेगी, या फिर अपीजी या फिर ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री, टारगेट यहाँ तक रहेगा, और काफ़ी अच्छे टारगेट ही मिल जाएगा, इतना नहीं देखना है। 1:5 या 1:6 या 1:10 का टारगेट मिल जाएगा, और काफ़ी सही है। मतलब ये समझो कि नेक्स्ट वीक हम लोगों का सेलिंग आने वाली है, तो कोई भी बाइंग मत करना, मेरी मानो तो। जिसको बाइंग तरफ जाना है वो बाइंग तरफ जा सकता है, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा ये मोटिव है कि मैं आप लोगों को सही गाइड करूं और सही चीज़ें बताऊं, बस यही है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आगे ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ले बाय।